अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एमसीक्यूज़ हल करने जा रहे हैं। टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट वन है, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कि कार्बोनिल ऑक्सीजन जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो कौन सी हाइब्रिडाइज होती है। ये देखें, ये वाली जो ऑक्सीजन है जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच है, जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, ये कार्बोनिल ऑक्सीजन है और ये जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन की अगर हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी हो तो उसका सिंपल सा फार्मूला है sp3 माइनस नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड। तो इसके साथ एक पाई बॉन्ड है, sp3 माइनस नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड, तो क्या बचेगा sp2। तो ये वाली जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगी और ये वाली जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज होगी। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगी, कार्बोनिल ग्रुप की कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगी। तो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन sour milk, formic acid present in insect bites, tartaric acid present in grapes, citric acid is a tricarboxylic acid। देखें, जो हमारे पास सिट्रिक एसिड होता है वो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। उसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं, एक ये है, एक ये मौजूद है और एक ये हमारे पास है। तो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं। जो टार्टेरिक एसिड होता है वो ग्रेप्स के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। और जो हमारे पास फार्मिक एसिड होता है वो इंसेक्ट बाइट्स के अंदर क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। और ये बात हमारे पास गलत है कि जो एसिटिक एसिड है वो हमारे पास जो है विनीगर के अंदर, सिरके के अंदर मौजूद होता है, सॉर मिल के अंदर मौजूद नहीं होता। तो ए ऑप्शन क्या होगा, हम यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद है, इन द कन्वर्जन ऑफ वाइन टू विनीगर। वाइन को जब हम विनीगर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो जब हम इसकी कन्वर्जन करते हैं तो ethanol is oxidized to acetic acid, ethanol is reduced to acetic acid, methanol is oxidized to acetic acid, methanol is reduced to acetic acid। तो जो हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ वाइन टू विनीगर जो होता है वो एथानोल की हम ऑक्सीडेशन करते हैं, किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, vinegar is a 5% solution of acetic acid in water, 25% solution of acetic acid in water, 40% solution of acetic acid in water and 50% solution of acetic acid in 40% solution of formic acid in water। तो हमारे पास जो है ये 5% solution होता है acetic acid का, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन सक्सीनिक एसिड द n इज़ इक्वल टू। जो सक्सीनिक एसिड है इसमें n जो है वो 2 के क्या होगा, बराबर होगा। जो सक्सीनिक एसिड है ये 4 कार्बन वाला होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। उसके बाद है, इन एडिपिक एसिड n इज़ इक्वल टू। जो एडिपिक एसिड होता है उसमें टोटल कार्बन कितनी होती हैं, 6। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये होगी, तो यहाँ पे n की तादाद क्या होगी, 4। तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद है, द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ नॉट पॉसिबल इज़। कौन सा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है कि जब हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, नाइट्रोजन के साथ अटैच हो या फ्लोरीन के साथ अटैच हो। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये वाली हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काबिल होगी, या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काबिल होगी, या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काबिल होगी। वो हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ अटैच होती हैं वो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काबिल नहीं होती। तो इसमें ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एज में है जो डाई मिथाइल ईथर है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकेगा। वाटर, एथानोल एंड एसिटिक एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद है, द कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट।
तो किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो क्या करेंगे, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। इसमें भी नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और ये वाला ग्रुप भी क्या है, पोलर है, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स भी एग्जिस्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो एसिटिक एसिड के अंदर मौजूद होगी, तो एसिटिक एसिड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाई होगा। उसके बाद है ग्रेटर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एट कंपेयर टू अल्कोहल। वो किस वजह से होती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट होता है कार्बोनिल ऑक्सीजन का, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से, या रेजोनेंस स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद कार्बोक्सिलेट आयन। देखें, जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन निकल जाती है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, और कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो रेजोनेंस स्टेबल जो इसका कॉन्जुगेट बेस होता है, इसकी वजह से इसकी एसिडिटी अल्कोहल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। नहीं, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है किससे, एसिटिक एसिड की। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, ये वाली बात सही है। उसके बाद एसिटिक एसिड इज़ वीकर दैन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये बात भी सही है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर नहीं होता। एसिटिक एसिड इज़ वीकर एसिड दैन फार्मिक एसिड। ये बात भी क्या है, सही है। ठीक है, इसकी वजह क्या है कि अगर इसमें देखें कि इसमें एक हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो ऐसा ग्रुप जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विड्रा करता है। यहाँ पे क्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर क्लोरीन है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, विदड्रॉ करेगी, जिसकी वजह से यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जो हमारे पास क्लोरोएसिटिक एसिड होगा, ये हमारे पास एसिटिक एसिड से क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में इजाफा हो जाता है और हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इस ऑप्शन में जो हमारे पास है क्लोरोएसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, किससे, एसिटिक एसिड से। अब इसमें ये हमारे पास क्या है कि एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन प्रोपानोइक एसिड। जी, एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि इस प्रोपानोइक एसिड के अंदर जो बड़ा बल्कि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रखता है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा किससे, प्रोपानोइक एसिड से। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो इसके ऊपर 3 जो हैं क्लोरीन एटम अटैच हैं कि ज़्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं। और याद रहे कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर देगा, स्ट्रॉन्गर बना देगा। और इसके अंदर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो क्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एसिटिक एसिड से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ये ऑप्शन भी जो है वो स्टेटमेंट सही है। अब इसमें देखें, ये फार्मिक एसिड है और ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है। फार्मिक एसिड में देखें हाइड्रोजन लगी हुई है, ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इफेक्ट रखती है, ना इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। यहाँ पे जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है, इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीजन की डेंसिटी में क्या कर देगा, इजाफा कर देगा। तो जो फार्मिक एसिड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा बनिस्बत किससे, एसिटिक एसिड से। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ए है। ठीक है, नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। इनमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, उसके बाद वीकर वन कौन सा होगा। देखें, ये हमारे पास प्रोपानोइक एसिड है, ये भी प्रोपानोइक एसिड, ये भी प्रोपानोइक एसिड। इसके ऊपर क्या लगी हुई है,
फ्लोरीन का एटम है, इस पे ब्रोमीन है और इसमें भी क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। ये हमारे पास 2 फ्लोरो प्रोपानोइक एसिड। जो फ्लोरीन का एटम है इसका जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट होता है, वो ब्रोमीन से ज़्यादा होता है और ये कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। तो पहले नंबर पे जो हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो क्या होगा, 2 फ्लोरोएस्टिक एसिड होगा। ठीक है, सॉरी प्रोपानोइक एसिड होगा, क्योंकि जो फ्लोरीन एटम है ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखता है और कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। अब इन दोनों में से देखें कि ये ब्रोमीन एटम है, ये भी ब्रोमीन एटम है, दोनों का जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट है वो बराबर है। लेकिन क्योंकि ये कार्बन नंबर किस पे है, 2 पे है और ये कार्बन नंबर 3 पे है, तो इसका इफेक्ट इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, ज़्यादा ऑपरेट होगा। यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा, आसान होगा बनिस्बत इसके 3 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड पे। तो पहले नंबर पे जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो 2 फ्लोरो प्रोपानोइक एसिड होगा, उसके बाद 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड होगा, उसके बाद 1 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट बनेगा वो बी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। ठीक है, इनको चलिए जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, फार्मिक एसिड है, ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, ट्राई फ्लोरोएस्टिक एसिड है। देखें हमारे पास फार्मिक एसिड, ये हमारे पास है जी ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड एंड ट्राई फ्लोरोएस्टिक एसिड। ये फ्लोरीन है, ये भी कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, इधर ये क्लोरीन कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है, ये तो एसिड को क्या करेगा, वीक करेगा। सबसे जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो ट्राई फ्लोरोएस्टिक एसिड होगा, क्योंकि फ्लोरीन का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, ये स्ट्रांगली विदड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ब्यूटानोइक एसिड, 2 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड, 3 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड या 4 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड। सारे जो हैं 4 कार्बन वाले हैं। ये हमारे पास ब्यूटानोइक एसिड है, यहाँ पे भी क्लोरीन का एटम, यहाँ पे भी क्लोरीन का एटम, यहाँ पे भी क्लोरीन का एटम। क्लोरीन का एटम जो हमारे पास है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखता है और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा क्या करता है, एसिड को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन वो एसिडिक हाइड्रोजन के जितना करीब होगा उसका इफेक्ट ज़्यादा ऑपरेट होगा। तो हमारे पास जो 2 क्लोरो जो ब्यूटानोइक एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा बनिस्बत 3 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड के, और ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा फ्रॉम जो है 1 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड के। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है, 2 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन एक्वा सोल्यूशन। वो है हमारे पास एस्टिक एसिड, क्लोरोएस्टिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड या डाई क्लोरोएस्टिक एसिड। तो साफ ज़रा डाई क्लोरो जो एस्टिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखेगा और वो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट है विच इज़ द स्ट्रॉन्गर एसिड। ये हमारे पास क्या है, एस्टिक एसिड, डाई क्लोरो एस्टिक एसिड, क्लोरोएस्टिक एसिड या ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड। 3 क्लोरीन के एटम लगे होंगे जहाँ पे, वो भी कार्बन नंबर 2 पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक क्लोरीन का एटम लगा हुआ है कार्बन नंबर 2 पे, यहाँ पे जो है 2 क्लोरीन के एटम लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो ऑपरेट करेंगे वो क्या करेंगे, 3 जो कहाँ पे क्लोरीन के एटम लगे हुए हैं ये वाले ज़्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करेंगे, हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एस्टिक। एस्टिक एसिड, फ्लोरोएस्टिक एसिड, प्रोपानोइक
एंड फ्लोरोएस्टिक एसिड, सॉरी क्लोरोएस्टिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा जिसका इफेक्ट होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, वो फ्लोरोएस्टिक एसिड होगा, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है और वो एसिड को क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड? एस्टिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ट्राई फ्लोरोएस्टिक एसिड एंड ब्यूटानोइक एसिड। तो साफ ज़ाहिर है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप बड़ा लगा हुआ है, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करेगा। ये तो सबसे क्या होगा, वीकर एसिड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो हमारे पास क्या है, वो प्रोपानोइक एसिड होगा, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन देगा तो सही, लेकिन इस जो 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप से कम, ये भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में इजाफा कर देगा, हाइड्रोजन का निकलना कदरे क्या होगा, मुश्किल होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एस्टिक एसिड। सबसे जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट एस्टिक? हमारे पास क्या है, प्रोपानोइक एसिड है, 1 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड है, 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड है एंड 2 ब्रोमो हमारे पास प्रोपानोइक एसिड है। तो साफ ज़रा यहाँ पे तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इन तीनों में, ये तो इन तीनों को क्या करा होगा, स्ट्रॉन्ग करा होगा। यहाँ पे जो है इथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखता है, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर देगा, वीकर बना देगा। तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक? वो है हमारे पास प्रोपानोइक एसिड है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड एंड 2 फ्लोरो प्रोपानोइक एसिड। तो साफ ज़रा हमारे पास 2 फ्लोरो प्रोपानोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। वजह क्या है कि फ्लोरीन का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और वो कार्बन नंबर 2 पे है। जो हमारे पास एसिडिक प्रोटॉन है उसके वो करीब पड़ता है, उसका इफेक्ट ज़्यादा ऑपरेट होगा। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एसिटिक एसिड ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस? इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करें, एसीटोन की करें, मिथाइल प्रोपानोएट की करें या लैक्टिक एसिड की करें। देखें, एसीटोन की तो हाइड्रोलिसिस होगी नहीं और लैक्टिक एसिड की भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। हाइड्रोलिसिस होगी इथाइल एसीटेट की या मिथाइल प्रोपानेट की। अब साफ ज़ाहिर है कि जब हम इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये हमारे पास एस्टर का जनरल फार्मूला है कि ये जो अल्काइल ग्रुप होता है जिसके ऊपर प्राइम बनाया गया है, ये जो है हमारे पास कहाँ से आते हैं, अल्कोहल से। और ये अल्काइल ग्रुप, ये जो हमारे पास ग्रुप है असाइल ग्रुप, ये कहाँ से आता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, अगर हमारे पास क्या होगा, इथाइल एसीटेट होगा, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा और इधर क्या होगा, एसीटेट ग्रुप होगा, तो एक इथाइल अल्कोहल बनेगा हाइड्रोलिसिस पे और दूसरा क्या बनेगा, एस्टिक एसिड हासिल होगा। अगर हमारे पास मिथाइल प्रोपानेट होगा, यानी कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ और यहाँ पे क्या है, प्रोपानोइक एसिड से आया हुआ ग्रुप लगा हुआ हो, तो साफ ज़रे फिर प्रोपानोइक एसिड बनेगा और मिथाइल अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट है, प्रोपेन नाइट्राइल अंडरगोज एसिडिक हाइड्रोलिसिस टू गिव, कि जब हम इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, जब भी हम कोई एसिड डालेंगे, एटोसोफोर डालेंगे, जो CN ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये 3 कार्बन वाला है तो 3 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से रिएक्शन क्या करता है, शो करता है। देखें जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बोनिल जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ये अपना कार्बन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पार्शियल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। साफ ज़रा इस कार्बन के हवाले से देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके क्या होगा,
ऐड होगा, पाई बॉन्ड है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे निक्लोफाइल ऐड होगा, लेकिन OH ग्रुप अगर यहाँ से निकल जाएगा तो ये क्या करेगा, निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कर देगा, शो कर देगा। यहाँ पे क्या करेगा, निक्लोफाइल ऐड होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम बाइकार्बोनेट जो देती है वो CO2 देगी। तो साफ ज़ाहिर है ये टेस्ट है, कोई सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट को जब एसिटिक एसिड से डालेंगे तो CO2 क्या होगी, इवाल्व होगी विद एफरवेसेंस, और ये जो CO2 पैदा होती है ये जो हमारे पास कार्बोनेट ग्रुप होता है इसके डिस्ट्रॉय होने से, ना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ये भी MCQs आ जाता है कि CO2 जो पैदा हो रही है वो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली CO2 है या जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर से क्या होगी, पैदा होगी। तो ये कहाँ से पैदा होती है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो ये हमारे पास क्या होगा, एसिटिक से ये टेस्ट देगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दियर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है और जो sp2 हाइब्रिडाइज होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद है नेक्स्ट है द कंपाउंड मिथाइल अमाइन contain carbon nitrogen bond. In this bond which of the following best describes the charge on the nitrogen atom is। तो साफ ज़रा नाइट्रोजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन के और कार्बन के, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन और कार्बन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है ट्राईमिथाइल अमाइन इज़ ए मालिक्यूल इन विच नाइट्रोजन एटम इज़ हाइब्रिडाइज। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, एंड कार्बन नाइट्रोजन एंड कार्बन का बॉन्ड एंगल क्या होगा। साफ ज़ाहिर है यहाँ पे इसके साथ 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, एक लोन पेयर है। जब कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर हो तो sp3 हाइब्रिडाइज होती है। ठीक है, और लेकिन एक लोन पेयर की वजह से उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, होना चाहिए था 109 पॉइंट क्या है 5 का, लेकिन लोन पेयर का इफ़ेक्ट होगा, लेकिन नियर अबाउट किसके करीब रहेगा, वो अपना क्या रहेगा 109.5 के करीब रहेगा। ये क्या होगा 107 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 109.5 से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट बनेगा डी, तो वो क्या होगा, लेस होगा, किससे 109.5 से एंगल कम होगा, लेकिन नाइट्रोजन होगी sp3 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल कन्वर्ट द एसिटिक एसिड इनटू एसिटाइल क्लोराइड। तो वो हम क्या डालते हैं, SOCl2 जब हम डालेंगे तो वो हमारे पास एसिटिक एसिड को एसिटाइल क्लोराइड के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है ब्यूटानोइक एसिड रिएक्ट्स विद PCl5 टू गिव बेंजाइल क्लोराइड 1 क्लोरोब्यूटेन ब्यूटाइल क्लोराइड। तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड को जब हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन हासिल होगा ब्यूटानोइक एसिड का, तो वो हमारे पास हासिल होना चाहिए जी, ब्यूटानोइक एसिड रिएक्ट्स विद PCl5 टू गिव बेंजोइल क्लोराइड 1 क्लोरोब्यूटेन ब्यूटाइल क्लोराइड 1 क्लोरोप्रोपेन। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये सी ऑप्शन भी यहाँ पे क्या लिखा गया, गलत लिखा गया है। बेसिकली इसका क्या हो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, OH ग्रुप निकल जाएगा तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Cl ग्रुप आ जाएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन भी क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट है द एसिटिक एसिड अंडरगोज द रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव। एसिटिक एसिड की जब भी हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड के अंदर। तो हमारे पास क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर एल्डिहाइड की रिडक्शन हो के वो किस में चला जाएगा, अल्कोहल के अंदर। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा ए करेक्ट होगा।
तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा जी, ए ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। एस्टिक एसिड रिएक्ट विद मिथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट टू गिव। तो साफ ज़रे हमारे पास क्या होगा, एस्टर हासिल होगा, ये OH ग्रुप निकल जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप, तो क्या बनेगा, मिथाइल एसीटेट। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है कैल्शियम एसीटेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग्स गिव। जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम एसीटेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमारे पास क्या होता है, एसीटोन हासिल होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है कि ये हमारे पास है सोडियम साल्ट ऑफ हेक्सानोइक एसिड। इज़ द sodium salt of hexanoic acid, the water solubility of this salt is higher than hexanoic acid, lower than hexanoic acid, completely insoluble। देखें जो हमारे पास साल्ट होते हैं उनकी जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है वो एसिड से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, 1 ब्यूटानोल, ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटेन, नाइट्राइल, मिथाइल प्रोपानेट। तो हमारे पास जो इस कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास जो इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, तो वो क्या होगा, ब्यूटानोइक एसिड का सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ब्यूटेन नाइट्राइल।